नमस्ते। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जो आप कह सकते हैं शब्दों से नहीं बल्कि हथौड़े की चोट से बात करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम डेविड डियोप के एक बहुत ही पावरफुल कविता द व्हाइट मैन किल्ड माय फादर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, डेविड डियोप का लिखने का अंदाज हैमर ब्लो जैसा था, यानी हथौड़े की चोट जैसा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी कविताएं ना लंबी चौड़ी बातें नहीं करती, बल्कि कुछ ही शब्दों में सीधा और बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। बिल्कुल शॉर्ट, रिदमिक एंड इंटेंसली पावरफुल। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी पावरफुल कविता लिखने वाले ये शायर आखिर थे कौन? देखिए, कविता को अगर पूरी तरह से समझना है तो पहले इसके कवि डेविड डियोप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डेविड डियोप वो 1927 में फ्रांस में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पिता सेनेगलीज थे और माँ कैमरूनियन। तो भले ही वो पैदा फ्रांस में हुए, उनका दिल हमेशा हमेशा अफ्रीका के संघर्ष और उसकी पहचान के लिए धड़कता था। और वो नेग्रिट्यूड मूवमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। अब ये क्या था? ये आप समझिए एक लिटरेरी एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था। एक ऐसा आंदोलन जिसका बस एक ही मकसद था, अफ्रीकन पहचान, उनका गर्व और उनकी संस्कृति को कॉलोनियल शासन के अपमान से वापस हासिल करना। डियोप के इसी जज्बे और इसी संघर्ष की आवाज हमें उनकी इस कविता में साफ साफ सुनाई देती है। ये कविता एक परिवार के टूटने की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। कविता हमें बताती है कि कैसे कॉलोनियल सिस्टम ने एक एक करके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। सबसे पहले पिता को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो प्राउड थे, उनमें स्वाभिमान था। फिर माँ को अपमानित किया। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी। इसके बाद भाई को उसकी ताकत के लिए सड़कों पर मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में जो स्पीकर है, जो ये कहानी सुना रहा है, उसे आज़ादी का ये कड़वा स्वाद चखने के लिए अकेला छोड़ दिया। तो इस कहानी के जरिए ना डेविड डियोप सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो कुछ बेहद गहरे थीम्स को हमारे सामने लाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है ना, जो विरोधाभास है, वही इस कविता की आत्मा है। जरा सोचिए, एक तरफ अफ्रीकन परिवार के गुण हैं, उनकी वर्चूज, गर्व, सुंदरता और ताकत, और दूसरी तरफ है कॉलोनियल ताकत के क्रूर काम, उनके एक्शंस, हत्या, अपमान और शोषण। और इसी कंट्रास्ट से कविता की जो कोर थीम्स हैं वो उभर कर आते हैं। क्या है वो? कॉलोनियल ब्रुटैलिटी एंड इनजस्टिस, परिवार का टूटना, प्राइड वर्सेस सबमिशन यानी गर्व और गुलामी के बीच का टकराव, और सबसे आखिर में द अवेकनिंग ऑफ द सर्वाइवर यानी इस तबाही से जो बच निकला है उसकी जागृति। अब डेविड डियोप ने अपनी बात को इतना असरदार बनाने के लिए कुछ बहुत ही खास लिटरेरी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। चलिए उनके लिटरेरी टूल्स पर एक नज़र डालते हैं। उनके मुख्य हथियार थे रेपिटिशन, जिसे हम एनाफोरा भी कहते हैं, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट जो हमने अभी देखा, डायरेक्ट एंड स्पैरिंग लैंग्वेज यानी सीधी और कम शब्दों वाली भाषा, और डीप आयरनी, एक गहरा व्यंग्य। एनाफोरा का मतलब बहुत सिंपल है, जब एक ही शब्द या एक ही फ्रेज बार बार लाइन की शुरुआत में आता है। इस कविता में द व्हाइट मैन का दोहराव एक लय में एक आरोप पत्र जैसा लगता है, एक रिदमिक इंडाइटमेंट, जैसे वो बार बार उंगली उठाकर इल्जाम लगा रहे हों। और एक और चीज, डियोप ने जानबूझकर कोई मुश्किल मेटाफोर्स या बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उनकी भाषा की यही सादगी है ना, जो इस कविता के दर्द को और भी ज्यादा गहरा और ब्रूटल बना देती है। बात सीधे दिल पर जाकर लगती है। तो आखिर में इस पूरी कविता का मैसेज क्या है? यह हमें क्या सिखाती? कविता का अंत होता है स्पीकर पर, वो जो इस पूरी तबाही में बच गया है। और वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जिसे अपने दुख को सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसे एक रिवोल्यूशनरी एक्शन में बदलना होगा। और यहीं इसी संघर्ष के बीच हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। और यहीं पे ये कविता हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब दुख को एक आंदोलन में बदलना हो तो कला का यानी आर्ट का क्या रोल होता है। अगर आपको लिटरेचर और आइडियाज़ का ऐसा ही गहरा एनालिसिस पसंद आया तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।